रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकेंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें 3,254 है, और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थी, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट देके सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजबरा भी जो आया है, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, और एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज। तालीम में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। पाकिस्तान 140 ममालिक में से 126वें नंबर पर है। इंतहाई तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान का नंबर तमाम पड़ोसी ममालिक में आखिरी है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 90 नंबर। नमस्कार दोस्तों। अब मुझे तो ये डेफिनेटली पता है कि आपको पता होगा कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो टॉप में आती है। मतलब आप IIT IIM को सिर्फ नहीं, कई सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और रिपोर्ट है कि भाई इंडिया के पास जो संख्या में यूनिवर्सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप क्रॉस करना चाहते हो तो चाइना और अमेरिका से भी क्रॉस कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। कई सारी आप रिपोर्ट पढ़ोगे, उसमें नंबर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इसमें अनडिस्प्यूटेडली इंडिया सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ केंद्रित करने वाला देश है। अब इसीलिए तो यहाँ से इतने एजुकेटेड लोग निकलते हैं जो अमेरिका जाकर वहाँ पर रूल करते हैं, UK जाकर, फ्रांस जाकर रूल करते हैं। और कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे इंडियंस मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकेंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें 3,254 है, और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थी, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट देके सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजबरा भी जो आया है, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। तो हर सिविलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया, मगर अब यहां पे थोड़ा सा टाइम अगर हम आगे एकदम बढ़े, जब यूरोपियन आए इंडिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट हुकूमतें की या यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया, तो कम से कम इंडिया के अंदर हिंदू जो थे, जो मुसलमानों के रूल के जमाने में जरा दबे हुए थे, उनको चांस मिला कि वो आगे बढ़े। मसलन दो चीजें थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी और वो आगे बढ़ गए। अब देखें, 1965 वॉर से पहले पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रोज नजर आता था, थोड़ी सी हो रही है, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से और पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज से यहां प्रोग्रेस हो रही थी। साउथ कोरिया, फॉर्मोसा जो अब ताइवान है, मलेशिया और सिंगापुर, ये चारों मुल्क के एक्सपर्ट आए पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्कीम को स्टडी करने के लिए। उन्होंने वापस जाके अप्लाई करके तो आगे बढ़ गए। हमने 65 में इंडिया से जंग कर दी और हम जंग के मोड में आ गए। अब एक जंग का मोड है, एक मॉडर्न इल्म से दूर रहने का मोड है। ये 3-4 जो ट्रेजेडीज हमारे साथ हुई हैं, उसकी वजह से हम पीछे रह गए। इस वक्त हालत यह है कि मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, जो कि मुख्तलिफ चैनल्स को नशर करते हैं, कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप
एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और अमेरिकन अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। और कोई किसी फर्म के अंदर बैठा है, वो किसी फर्म में बैठा है, किसी फर्म, बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, दे स्पीक गुड इंग्लिश, दे टेकन डिग्रीज, वहां से कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई अपना विस्कॉन्सिन से पढ़ा हुआ है, कोई शिकागो से पढ़ा हुआ है, कहीं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप इस वक्त आप सोच लें आईटी के ऊपर। फिर दूसरी चीज ये है कि आईटी के मैदान के अंदर उनकी दो जो बड़े बेंगलोर के अंदर उसमें जो उनके बने सिलिकॉन वैलीज है, सिलिकॉन वैली, वो ये है कि आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर हिसाब किया, रात का पूरा हिसाब जो है वो भेज दिया वहां पर कि 65 की वॉर में हम पड़ गए और जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम निकल गया और जो कुछ हुआ, लेकिन वो तो ये एक कहा जाता नहीं है ना कि वो वॉर तो पाकिस्तान जीता, तो भारत को तालीम में पीछे रहना चाहिए था, पाकिस्तान को तो चलो, और अगर फर्ज कीजिए आप कहते हैं तो चलें दोनों मुल्क तालीम में पीछे रहते, भारत तो फिर भी तालीम में बहुत आगे चला गया। इंडिया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, तालीम में बहुत आगे है। सबसे पहले पाकिस्तान को कोई उसमें फतह नहीं हुई, ये एक बिल्कुल नॉनसेंस है। पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब जो मेरी है उसमें मैंने सारा दिखाया है, बल्कि उस दिन से जब से ये जंग हुई है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई हुई है। एक, इंडिया ने तो शुरू से सेकुलर स्टेट बनाई, और आपको पता है ये फख्र होना चाहिए कि इंडिया के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक मॉडर्न सोशलिस्ट जेन के आदमी थे। इन दोनों ने मिलकर एजुकेशनल पॉलिसी बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, ये जितने उनके आईटी है ना इंस्टीट्यूट बड़े बड़े मशहूर, ये उस जमाने में तैयार किए गए। हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हमने देखे जहां पे जमहूरियत ही नहीं आ सकी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सके, फौजी टेक ओवर हो गए, तो हम तो अपने आप में ही रिजॉल्व नहीं कर सके कि व्हाई डिड वी क्रिएट पाकिस्तान। और वो यूनिवर्सिटियां बनाना, अपनी इंडस्ट्री को बनाना, अपनी, वो नेशनलिस्ट लोग हैं। हमने नेशनलिज्म का तो काम किया ही नहीं। हमने कभी किसी के आगे अपनी सर्विसेज बेच दी, कभी किसी के जी, कभी किसी को, बिल्कुल। तो लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर साहब, वहां पे जो आप मोदी की हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में भी तालीम पर, टेक्नोलॉजी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि चलें, एक एरा ऐसा गुजर गया, एक दौर ऐसा गुजर गया, इसके बावजूद अभी तक जो है हम तालीम और टेक्नोलॉजी में वहां पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हमें, चलें थोड़ा सा तो हम जरा अपलिफ्ट हो जाते, कुछ कर लेते। अब देखें, ये तो जिन्होंने हुकूमत की है आप उनसे सवाल करें ना, व्हाई डिड दे स्पेंड सो मच मनी ऑन कंपीटिंग विद इंडिया इन द आर्मामेंट फील्ड? आप यूनिवर्सिटीज बना के इंडिया से आगे क्यों ना निकले? आपने अगर यूनिवर्सिटीज में भी compete करते, सही कहा आप उसमें करते ना, आप इकोनॉमी बेहतर बनाते। जो कि देखें 65 वॉर से पहले पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ था 5.3%, इंडिया का था 2.7%। इकोनॉमिक जो उनकी डेवलपमेंट थी उसे कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये एक यानी कि मजाक के तौर पे, क्रिटिसिज्म के तौर पे था कि इतनी स्लो उनकी डेवलपमेंट हो रही थी। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ डबल था, लेकिन हमने जंगजू माहौल को अपना लिया। उन्होंने 65 की वॉर हुई, खत्म हुई, उन्होंने फिर अपनी इंडस्ट्री उसको प्रमोट करते गए। देखे टाटा, बिरला, ये सारे पहले से एग्जिस्ट करते थे हिंदुस्तान में, तो उनके पास एक इंडस्ट्रियल, वो क्या कहते हैं, क्लास भी थी, एक्सपीरियंस भी था। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है। इंडिया ने कभी किसी को अपनी कमजोरी एक्सप्लॉइट करने नहीं दिया। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा रखा है। वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे, दोनों के साथ दोस्ती की, दोनों से मदद भी ली, किसी का एक साइड नहीं लिया। हमने तो खुद कहना शुरू कर दिया था कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन्स ने कभी नहीं कहा कि ये हमारे सबसे ग्रेट एलाइज हैं। अब हम चाइना को कहते हैं कि आवर फ्रेंडशिप इज हायर देन द माउंटेन्स एंड हिमालय, हाँ जी, और डीपर देन द ओशंस। ये कहने की क्या जरूरत है? एंड स्वीटर देन द हनी। जी, हमें शायरों की जरूरत नहीं है,
हमें साइंटिफिक रैशनल सोच की जरूरत है। चाइना से भी दोस्ती करो, यूएस से भी दोस्ती करो, ये ग्रेट पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं। हिंदुस्तान से भी दोस्ती करो एंड हर एक से फायदा उठाओ और उनको सर्विसेज भी डिलीवर करो। जब तक हमारी हो, इसे कहते हैं रैशनल सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट, वो पाकिस्तान का क्या है? इट शुड build its economy. How do you build your economy? By having peace. What more? You should have law and order. मसलन जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सोमनाथ का मंदिर वहां पे हिंदुओं ने रिस्टोर किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है आके ना वो फीता जो है ना वो काटे। He said, I am the Prime Minister of India, not the Prime Ministers of the Hindus. उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर बन गया है, गुड, बट वाई शुड द प्राइम मिनिस्टर गो? दिस इज अ सेक्युलर स्टेट। हमने तो ऐसे नहीं किया। वो एक तकरीर, बहुत एनलाइटन तकरीर है, लेकिन उसके बाद 25 जनवरी को 1948 को कराची बार एसोसिएशन में उन्होंने जब चिढ़ के कहा कि ये मुझसे क्यों पूछते हो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी? 1300 साल पहले हमें दे दी गई है, शरीयत जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो ये है शरीयत। वो वहां पे दोबारा ले आए और वो मजबूरी थी कि इतने मिलियंस ऑफ लोग घर से बेघर हुए थे, किस लिए कि ये मुसलमानों का मुल्क बनेगा।